है। मेरा अपना मानना है कि कांस्टेबल सौरभ की जो शहादत है उसके सामने हमारा सिर झुकता है, और जिसने ये हिमाकत की कि वर्दी के एक कांस्टेबल को की हत्या की, उसके साथ नजीर बननी चाहिए। लेकिन मैं यहां पर एक और सवाल उठाना चाहती हूं। हम कांस्टेबल सौरभ को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति देते हैं, और आइंदा से कभी ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस एक नजीर बनाए हत्यारों के साथ। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, बुलंदशहर, 3 दिसंबर 2018 गौ रक्षकों की एक टोली आई और उसने एक इंस्पेक्टर को जलाकर उसकी हत्या कर दी। 7 साल बाद भी उसकी पत्नी कोर्ट के चक्कर काट रही है। कौन न्याय देगा इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को? मैं पूछना चाहती हूं। उनके लड़के तक को एक सरकारी नौकरी नहीं दे पाए ये लोग, और यहां पर आकर बात करते हैं। 24 घंटे में 13 हत्याएं क्यों हो रही मैं आपको बताती हूं। इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री ठोकने के अलावा और कोई बातें नहीं करते हैं। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 2:30 बजे रात को एक लड़की को उसके मां बाप के बिना उसका दाह संस्कार केरोसिन का ऑयल जलाकर कर देती है। मैं हाथरस की बात कर रही हूं। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फोटो खिंचाती है, चप्पल पहन के एनकाउंटर कर रहे हैं इनके एसटीएफ के चीफ। असलियत यह है कि नरसंहार करता है मंत्री का बेटा और उसको बचाने में पूरी पुलिस जुट जाती है। असलियत यह है कि जब तक कोर्ट ने नहीं कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करी। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर, और मैं उस प्रदेश से आती हूं, मेरा सिर शर्म से झुकता है और दुख इस बात का होता है कि जो टीवी सीरीज आती है गैंग्स ऑफ वसेपुर और मिर्जापुर, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश पर ही बन रही। उत्तर प्रदेश में ये सब साक्षात तो ये उस वक्त की भी तस्वीर क्यों नहीं मानूं मैं? 2017 से पहले जब बीजेपी का शासन नहीं था, गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्जापुर में वो तस्वीर भी दिखती है जो अभी अश्विनी शाही भी कह रहे थे, सुप्रिया। कौन बड़ा ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग अब उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, सबको तबाह कर दिया गया है, बुलडोजर भी चल गए। बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य है, कुछ तो घटनाएं होंगी। वो ये तर्क दे रहे हैं, उसे बढ़ा चढ़ाकर आप पेश कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि 140 करोड़ का देश है तो यहां पर हत्याएं ज्यादा होने लगेंगी, क्योंकि 25 से 26 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। आप जिन बातों का यहां पे जिक्र किया गया कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्याएं हो गई, लोगों की इतनी हिमाकत कैसे हो रही है कि हत्या कर दे रहे हैं लोग? कहां से ये सबीर आ रही है लोगों में? मैं ये जानना चाहती हूं। पुलिस की वर्दी देखकर, पुलिस की लाठी देखकर बड़े बड़े गुंडों की हाड़ कांपती है, और यहां पर पुलिस की हत्या की जा रही है। किस तरह की बातें यहां पर हो रही हैं? अगर पुलिस चाह जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल ना चोरी हो। यहां पर 24 घंटे के अंदर 14 हत्याएं हो जाती है। राजधानी लखनऊ में मुझे लगा टीवी की शूटिंग हो रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, लोग उतरते हैं, दंदनाते हुए गोलियां चलाते हैं, गाड़ी में वापस बैठते हैं, स्कॉर्पियो रिवर्स होती है, वो चले जाते हैं। कोई पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, और गुस्सा इस बात का है हमें। मैं आपको बता दूं 17 और अब में क्या अंतर है। ये मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं मैं ठोक दूंगा, मैं बुलडोजर चला दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढिमकाना कर दूंगा। हर राज्य में जाकर बातें करते हैं, अपने राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में आज? ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बुजुर्ग सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं। गौ हत्या के मामले में आप लोग, गौ रक्षा के मामले में आप हत्या कर दे रहे हैं। अगर वो आपको पैसे दे दो तो पैसे लेके आप शांत हो जाइएगा। मैं फिर से पूछती हूं, सुबोध सिंह की हत्या, जो पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या इन लोगों ने करी, और योगेश जो उसका प्रमुख आरोपी था, उसको निकलकर मालाएं किसने पहनाई? बीजेपी वालों ने पहनाई। उसको ये टिकट देकर निगम पार्षद पर चुनाव भी लड़ाना चाहते थे, आक्रोश हुआ तो ये पीछे हो गए। ये असलियत है इनकी, और इसलिए सवाल उठाए जाएंगे।